जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों हम आपको आज बताने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे और आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। तो हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जो आपको 100% बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। और ये सारे क्वेश्चंस का भी हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यहाँ जस्ट बोर्ड पे। और क्वेश्चंस को जरूर से जरूर एक बार आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर यही क्वेश्चन 100% आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे रियल नंबर से। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं और क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में देखते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का एक क्वेश्चन जो हम अभी आपको बताने वाले हैं उसको आप बार बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा कि यही क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन जो बनाने जा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है डिवीजन एल्गोरिदम, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहे हैं। भाग एल्गोरिदम जिसको हम लोग बोलते हैं भाग एल्गोरिदम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? डिवीजन। जो भी बच्चे अगर इंग्लिश में समझ रहे हैं इंग्लिश में समझ सकते हैं, हिंदी में समझ रहे हैं हिंदी में समझ सकते हैं। जो रियल नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं भाग एल्गोरिदम से। तो इसमें एक होता है मेरे दोस्त फॉर्मूला, जो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप देखिएगा जरूर। तो दोस्तों हम अभी आपको बता रहे थे डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि इससे फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं और इसका क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये फॉर्मूला आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, तो होता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्या होता है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आप पहले पढ़े होंगे इसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है, यानी इस चीज को आप पहले पढ़े होंगे क्लास 7-8 में, इसको हिंदी में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे एल्गोरिदम में क्या होता है, इसको अल्फाबेट डिजिट में डिनोट किया जाता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये क्वांटेंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे डिनोट करना है और ये फॉर्मूला आपको पूछे जाते हैं। और इसका एक रूल होता है मेरे दोस्त, जो होता है जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू बी और बी से ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो से ग्रेटर देन आर और आर से ग्रेटर देन बी। ठीक है मेरे दोस्त, ये टाइप्स को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देकर पूछे जाएंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में कौन सा कॉन्सेप्ट सही है। इसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, कभी बी को पीछे कर दिए जाएंगे, कभी आर को उधर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर याद रखिएगा कि जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू आर और आर से ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये आपको 100% पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखते हैं मेरे दोस्त, इसमें अब रियल नंबर में पढ़ना रहता है आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो आपको निकालना रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कि HCF निकालना रहता है आपको डिवीजन एल्गोरिदम से। ठीक है मेरे दोस्त, HCF निकालना है आपको, यूक्लिड एल्गोरिदम बोल लीजिए या डिवीजन एल्गोरिदम बोल लीजिए, यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक है, इस तरह से आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस फॉर्मूला को पुट करके कैसे निकालते हैं, आइए भी हम आपको समझाने वाले हैं। क्वेश्चन एक ले लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, जो कि इससे भी क्वेश्चंस आपको 100% पूछे जाएंगे बोर्ड्स एग्जाम में क्लास 10th का। ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए एग्जाम से पहले आप इस चीज को आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लें और सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन है HCF निकालना है आपको, फाइंड क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, आपको लिखा हुआ रहेगा मौसर निकालें और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 15,365 एंड 3045। इसको आपको निकालना है HCF यूक्लिड एल्गोरिदम के फॉर्मूला से। आप पहले HCF डिवाइड मेथड से पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है यूक्लिड एल्गोरिदम के फॉर्मूला से। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। ये भी क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे 100%। तो यहाँ पे बी क्यू प्लस आर हो गया आपका फॉर्मूला। ए का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 15,365 इज इक्वल टू करेंगे 3045। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू किए। अब इसमें आपको करना है कितना से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, क्वांटेंट यहाँ पे कितना लिखेंगे
और कितना ऐड करेंगे जो इक्वल आ जाए 15,365 का मेरे दोस्त। तो 3000 में आप कितना मल्टीपल करोगे और कितना ऐड करोगे जो आपका आएगा 15,365। तो ये स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा कि 1 2 3 सबसे चेक करना पड़ेगा, लेकिन इस चीज़ को आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपसे आसानी से बनने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 3000 है, अगर 5 से मल्टीपल करते हैं तो 5 3 15,000 आ रहा है, 365 तो हम पहले चेक कर लेते हैं 5 से। जैसे यहाँ पे 15,365 को 5 से मल्टीपल करना है तो 25 6 5 32 और 5 3 15 3 18 और 15 5 जा यहाँ पे किससे करना था 345 से ना, यहाँ पे 345 से करना था, ठीक है। 345 से मल्टीपल करना है, 345 से आप 5 से करोगे तो 25 5 20 2 22 2 15,225, ठीक है। यहाँ पे 365 है, वहाँ 225 है, तो इसको अगर 365 में 225 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 6 में से 2 गया 4 1 यानी 140, यानी कितना से मल्टीपल किए 5 से और 140 को ऐड किए तो ये आपका इक्वल हो गया। यानी देखना है यहाँ पे जो दो वैल्यू आपको एचसीएफ निकालने के लिए दिया हुआ होगा, आप इस फॉर्मूला को नोट करेंगे, सामने वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कितना मल्टीपल करेंगे और कितना ऐड करेंगे जो आपका इतना आ जाएगा। इसी प्रोसेस से आपको एचसीएफ निकालना है और क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे 3045 को फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 3045, ठीक है। अब फिर रिमाइंडर में आप रिमाइंडर को पहले लिखेंगे, अब इसमें कितना गुना करेंगे और कितना ऐड करेंगे जो आपका 3045 आएगा। तो ठीक है, इसमें गुना करना है, आपको सोचना होगा थोड़ा सा कि इसमें कितना गुना करें। 140 है तो यहाँ पे देखिए आपको कितना करना पड़ेगा। 14 में अगर 5 से करते हैं 0 0 5 5 700, ठीक है। यानी 10 से भी करते हैं तो कम ही आता है, ठीक है। तो यानी आपको करना क्या है, 20 से करें, 21 से कर लीजिए। कितना से करेंगे 21 से, और फिर आप यहाँ पे ऐड कर देंगे 105, तो देखिएगा आपका ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 140 को लिखना है यहाँ पे और 105 को यहाँ पे करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे कि 2 टाइम्स ज़्यादा आ जाएगा, और यहाँ पे फिर लिखेंगे आप कितना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 140 में 1 से यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। अब इस 105 को आप यहाँ लिखेंगे और 35 में 3 से मल्टीपल करेंगे और प्लस करेंगे 0। देखिए 35 में 3 से मल्टीपल किया 105 आ गया, यानी जब रिमाइंडर आपका 0 आ जाए आपका एचसीएफ कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 35, ए हो जाएगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ जो हो गया मेरे दोस्त आपका 35, ठीक है। यानी जब भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए दिया जाए एल्गोरिदम मेथड से, तो आप इस फॉर्मूला को जरूर नोट कीजिएगा, इसमें वैल्यू लिखिएगा और इसमें जो सेकेंड वैल्यू इसमें कितना मल्टीपल करेंगे और कितना ऐड करेंगे जो इतना आ जाएगा, फिर उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। इस वाले डिजिट को यहाँ करना है, रिमाइंडर में फिर मल्टीपल करना है और फिर जितना ऐड करेंगे वो रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। इस पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चन है आपको एचसीएफ निकालना 867। दूसरा क्वेश्चन इस पे देख लीजिए, फाइंड एचसीएफ 867 और 225, ठीक है। इसको करना है एचसीएफ। आप सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, A = BQ + R। यहाँ पे लिखने जा रहे हैं A का वैल्यू 867, 225, इसमें कितना मल्टीपल करोगे और कितना ऐड करोगे, तो यहाँ 3 मल्टीपल कर लो, 102 ऐड कर लो, चेक कर लेना, ऐड करके इतना ही आएगा, ठीक है। फिर 225 को आप यहाँ पे लिखना और 102 को यहाँ पे, और इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 204 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे 21, ठीक है। यहाँ पे फिर आप कर लो 102 के यहाँ कर लो 21, इसमें कितना मल्टीपल करेंगे तो देख लेते हैं, 102 21 5 105, ठीक है। यानी 5 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 102 ही लाना है ना, 5 से तो ज़्यादा हो जा रहा है। 21 में 4 से कर ले, 4 दूना 8 84, 4 से करेंगे 84 और 16 से 18, ठीक है, प्लस आ जाएगा यहाँ पे 18। फिर आप 21 को पहले कर ले, 18 1 + 3
फिर 18 को आप पहले लिख ले, 3 रिमाइंडर में 6 मल्टीपल कर ले प्लस 0, यानी HCF जो आया निकल के क्या आया मेरे दोस्त 0 6, HCF जो आया निकल के यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो आपको पूछे ही जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100%। तो जब भी आपको HCF निकालना हो यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड से, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करें। इस वैल्यू क्या लिखे, इसमें कितना मल्टीपल करेंगे, कितना ऐड करेंगे, जो इतना आ जाए इक्वल, फिर इस वैल्यू को यहाँ करना है और ये वैल्यू को यहाँ करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एल्गोरिदम से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, A = BQ + R। ये आपको टाइप जो एल्गोरिदम का फॉर्मूला ये दिया हुआ रहेगा। इसमें आपको दिया हुआ रहेगा A = 72। क्या दिया हुआ मेरे दोस्त, A = 72 और B = 9। तो R का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बस दिमाग लगाना है यहाँ पे कि A का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ है। जहाँ A का वैल्यू दिया हुआ है वहाँ पे A का वैल्यू पुट करेंगे, B का वैल्यू 9 है और Q का वैल्यू क्या मल्टीपल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अभी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि 72 लाना है तो 8 से मल्टीपल करेंगे, 72 आ गया। R में कुछ नहीं बचा तो 0 जोड़ेंगे। और इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, R का वैल्यू, तो यानी सिंपल आंसर इसका R का वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्त 0। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहते हैं तो आप आराम से बना सकते हो। इस तरह में एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे A = BQ + R दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे Q और R का मान बताना है। ठीक है, A = BQ + R दिया हुआ है और B का वैल्यू 4 में B = 4 दिया हुआ है, Q = 5 दिया हुआ है और R = 1 दिया हुआ है। तो A का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन देख के लग रहा होगा आपको कि जैसे क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम लोग पुट करते हैं, 4 5 + 1 तो क्या निकल के आएगा 21, यानी A का वैल्यू क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त 21। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लग रहा होगा मेरे दोस्त। कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आपके लिए इसी तरह से ढेर सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। एक फैक्टराइजेशंस भी पूछे जाते हैं, अभाज्य गुणनखंड, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 10th में और बहुत ही ज़्यादा आसान है मेरे दोस्त। और क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, आपको 5005 का अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करें, इसको बनाना है आपको। यानी सिंपल आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ऐसे लास्ट में 5 है, 5 से लगा देते हैं, 5 1 5 0 0 1। ठीक है, 1001। अब यहाँ पे देखेंगे ये किसी से कट रहा है या नहीं, 1। ठीक है दोस्त, अब यहाँ पे ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग अगर 7 से कट करके देखते हैं तो 7 से अगर लगाते हैं, 7 1 7, 7 4 28 और 7 से 2 1 7 3 21। ठीक है, 7 से कट जा रहा है यहाँ पे। चलो अब फिर यहाँ पे देखते हैं, 7 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, मल्टीपल 5 × 7 × 143। यानी इस तरह के क्वेश्चंस आपको अभाज्य गुणनखंड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये क्लास 10th में दे रखा है बिहार बोर्ड में, तो आप इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे छोड़ के बड़े बड़े क्वेश्चन में फंसे हुए रहते हैं, तो इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं रियल नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है प्रूफ करना है आपको √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है मेरे दोस्त, और ये क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस डिजिट यहाँ पे चेंज रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, और क्वेश्चन रहेगा आपको सिद्ध करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि है कैसे, इसका जो भी प्रोसेस लिखना रहता है उस चीज को आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस लिखने जा रहे हैं आंसर में। सबसे पहले आपको लिखना होगा माना कि, ठीक है, आपको लेट करना है कि √2 एक परिमेय संख्या P/Q है। ठीक है,
मान लेते हैं इसको √2 एक परिमेय संख्या p/q है तो इरेशनल कैसे, उसको प्रूव करने के लिए इसको हम लेट करके इसको प्रोसेस बनाते हैं कि समझते हैं कैसे है या नहीं है, फिर ये प्रोसेस में पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। इसको हम लोग लेट किए तो हम लोग लिखेंगे √2 को क्या माने p/q, ठीक है। और दोनों साइड स्क्वायर करना है, आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। आपको जब दोनों साइड स्क्वायर करना है तो इस प्रोसेस को आप लिखिएगा √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा p/q का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या चलेगा √2 बराबर p/q, जो कि संभव नहीं है मेरे दोस्त। जो कि क्या है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि p रूट की संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, ठीक है। यानी अब हम लोग यहाँ पे इसका जो प्रोसेस होगा उसको लिख देते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जब माने कि इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है, तो उससे प्रोसेस किए तो हम लोग को रिजल्ट सही नहीं निकला, यानी हम लोग को पता चला कि हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे दोस्त। जितने भी आपको आज हम डिस्कस किए हैं इरेशनल, जितने भी रियल नंबर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, आप सारे को जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।